दोस्तों वैसे तो आपको मेरी इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर ही समझ आ चुका होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, और जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जब इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने सपने पूरे कर पाएं, आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर पाएं, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पाते हो। मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट एमडीआरटी, सीओटी नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग इस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस में आपने 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उस बिजनेस के लिए इतने सीरियस हो जाते हैं कि रात दिन आप उसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं। आप रात दिन ये सोचते हैं कि कैसे हमारी सेल हो पाएगी, कैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, कैसे हमें क्लाइंट मिलेंगे, कैसे हम इस बिजनेस में प्रॉफिट ला पाएंगे। यहां तक कि रात को सोते सोते भी हमें सपने में सिर्फ उसी बिजनेस के सपने दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आप इंश्योरेंस एजेंसी में कितने ऐसे लोग हैं, सच सच बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको रात भर ये सपने आते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी जो ली है इसमें कब वो एमडीआरटी कर पाएंगे, किस तरीके से एमडीआरटी कर पाएंगे, कैसे उनको क्लाइंट मिलेंगे, कैसे उनकी पॉलिसी हो पाएगी। कितने लोग रात दिन यही सोचते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों। क्योंकि कारण यह है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे हमने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे हम कोई एजेंसी लेते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं, हमने मेडिकल स्टोर खोला, हमने कुछ भी काम किया, उस बिजनेस के लिए हम 100% डेडिकेट हो जाते हैं। और नियम से हर एक चीज का एक नियम होता है। सुबह आने का नियम होता है, अपनी दुकान पे जाएंगे तो वहां पे जाने का नियम होगा, रात को आने का टाइम होगा, है ना। हर चीज के लिए आप डेडिकेट होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप उसी जगह बैठे रहते हैं उस काम को करने के लिए, ताकि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको प्रॉफिट में भी लेके आना है। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंसी में ऐसा आप नहीं करते हैं। अभी आईआरडी का एक रूल आ जाता है कि भाई जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर अब नई एजेंसी लेंगे, उनको एजेंसी लेने के समय पे 5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो जो लोग इंश्योरेंस एजेंसी लेंगे 5 लाख रुपए डिपॉजिट कराने के बाद वो मेहनत से रात दिन इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में ही सोचेंगे। वो चाहेंगे कि उन्होंने पैसा लगा के इंश्योरेंस एजेंसी ली है, उन्होंने पैसा खर्च करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अब आपको उसमें मेहनत करनी है, अब आपको उसमें क्लाइंट लेके आने, अब आपको उसमें एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करना है। यही चीज दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है जो आपने बगैर पैसे के शुरू किया है। ये इंश्योरेंस का बिजनेस आपने शुरू किया है, इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने सिर्फ आईआरडी की फीस पे की है और जो ट्रेनिंग के चार्जेस होते हैं वो पे किए हैं। 700 या 800 रुपए आपने पे किए हैं, और उसके बाद आपको एक ऐसा बिजनेस मिला है जिस बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको यही बिजनेस 5 लाख या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू करना पड़ जाता, तो रात दिन आप इस बिजनेस के लिए मेहनत करते, रात दिन आप यही सोचते कि कैसे मैं क्लाइंट लेकर आऊं, कैसे मैं नए नए लोगों से मिलूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा पाऊं, कैसे मैं एमडीआरटी, सीओटी कर पाऊं। यही आपका लक्ष्य होता। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर 25 लाख रुपए खर्च करके 30 लाख रुपए खर्च करके एक फ्लैट बनाता है, रात दिन उसके लिए लगा रहता है, रात दिन उसको चिंता रहती है कि मटेरियल लेके आना है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। फिर वो एक फ्लैट तैयार करता है। फ्लैट तैयार करने के बाद दोस्तों, जब फ्लैट तैयार हो जाता है, उसको अच्छी तरीके से उसको मैनेज करता है, अच्छी तरीके से सारी चीजें करता है। जब फ्लैट तैयार हो जाता है, फिर उसको चिंता रहती है कि फ्लैट तो तैयार हो गया है, अब मुझे इस फ्लैट को सेल करना है। अब मुझे इस फ्लैट को सेल करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इस फ्लैट। वो अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट करता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कराता है। बहुत सारे तरीके के हथकंडे अपनाता है वो, क्योंकि उसके पैसे वहां पर खर्च हो रखे हैं। दोस्तों, आपको कोई 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख खर्च नहीं करने हैं। आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आईआरडी का ऐसा रूल आ जाए कि आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्च करके इंश्योरेंस एजेंसी लेनी पड़े, तो जब आप इंश्योरेंस एजेंसी लेंगे
तो आप उस काम के प्रति डेडिकेट हो जाएंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अभी आप घर घर में देखते हो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, हर घर में हर मोहल्ले में इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाते हैं, राइट। तो अगर इसी चीज को आप ये सोच के करेंगे कि भाई हमें IRDAI ने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, हमें बगैर पैसे के बगैर इन्वेस्टमेंट के हमने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिस बिजनेस को हम नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस बिजनेस को आपने अगर बिजनेस के तरीके से किया दोस्तों, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन होगा आपके लिए। इस इंश्योरेंस बिजनेस में अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, अच्छी बात है, आपको एक ऐसी जगह मिल गई है जहां पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अब आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अब आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए आप इसमें कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस किस तरीके से, आप अपने लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करिए। आपने इस प्रोफेशन को इसलिए चुना है क्योंकि आपके जो खर्चे थे वो खर्चे इतने ज्यादा हो चुके थे, एक जॉब से आपका काम नहीं चल पा रहा था, तो आपने सोचा कि मैं साइड बाय साइड इंश्योरेंस का काम भी कर लेता हूं और यहां से जो इनकम आएगी वो इनकम मेरी फैमिली के लिए हेल्पफुल रहेगी, मुझे बच्चे के स्कूल की फीस देने में मदद मिलेगी, मेरे जो खर्चे हैं वो खर्चे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए थी, तो मैंने इसलिए इंश्योरेंस बिजनेस को चुना। लेकिन दोस्तों आपने इंश्योरेंस बिजनेस जो चुना है, अगर आप इसमें लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, आज मुझे बताइए कि किस बिजनेस में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर लोगों से मिले, बगैर क्लाइंट के चलता है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, आप एक दुकान पे सामान लेने जाते हैं, वो दुकान तब चलती है जब उसके पास कस्टमर आते हैं, अगर उसके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो बंद हो जाएगी। एक शोरूम खुलता है, वो शोरूम कब चलता है, जब उसके पास क्लाइंट आते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट नहीं आएंगे तो बंद हो जाएगा। एक ट्यूशन सेंटर तब चलता है जब उसके पास स्टूडेंट आते हैं, अगर स्टूडेंट नहीं आएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन उसको चलाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन आप क्यों ये काम नहीं करते हो? आपने इंश्योरेंस बिजनेस चुना है, तो आप इंश्योरेंस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो? आपको भी तो अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। आज आप अगर अपना कोई एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं तो उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। आज आप अगर न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो उसके लिए वो पैम्पलेट तो आप घर पे पहुंचा देंगे, लेकिन उसको कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ये तो नहीं पता ना। संडे को न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर में से वो पैम्पलेट निकल के नीचे गिर गया, उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसको कोई पढ़ता नहीं है। उसमें आपकी कॉस्टिंग लग रही है, 1 रुपये 2 रुपये पर न्यूज़पेपर में आपकी कॉस्टिंग लग रही है। लेकिन दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन मार्केटिंग। आज की डेट में हर कोई YouTube पे वीडियो देखना पसंद करता है, आज की डेट में हर कोई Facebook चलाता है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, कंप्यूटर है। तो हर कोई जब किसी आदमी को जरूरत पड़ती है जिस चीज की, तो वो तुरंत जाके इंटरनेट पे सर्च करता है उस चीज के बारे में और वहां से वो खरीद लेता है। यही चीज दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, आप अगर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो क्या दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके से काम नहीं करना पड़ेगा? क्या अपनी पूरी जिंदगी आप इसी चीज में निकाल देंगे कि भाई जो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है? 1 या 2 पॉलिसी महीने में हो गई, क्या वो काफी आपके सपनों को पूरा करने के लिए? क्या उससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो? अरे यार, आप ये चीज सोचिए कि कोई बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये बिजनेस आपको ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने फ्री में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और यहां पर बस आपको खर्च किस पे करना है? आपको करना है लोगों के पास पहुंचने में। आपको अपने बिजनेस को लोगों के पास पहुंचाना है। कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए करोड़ों रुपए क्यों एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है? किस लिए? वो इसलिए ताकि लोगों को पता चल जाए इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है। अगर डिटोल कंपनी ने एक शैम्पू लॉन्च किया है तो आपने देखा जब आप साबुन लेने के लिए जाते हैं तो एक शैम्पू का पाउच वो फ्री में लगा के देते हैं। वो किस लिए देते हैं? एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो 2 रुपए का शैम्पू आपको फ्री में दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप तक वो शैम्पू पहुंचेगा, आप उसको यूज करेंगे। तो कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो फ्री में हो गया, कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया।
आज की डेट में आप कुछ भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, किसी बिजनेसमैन को देख लीजिए, या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो पॉपुलर हो चुका है, जो फेमस हो चुका है, वो फेमस कैसे हुआ है? वो सोशल मीडिया के द्वारा फेमस हुआ है या अपनी मेहनत से फेमस हुआ है। आज की डेट में सोशल मीडिया से आप फेमस हो सकते हो, आपको लोग जान जाएंगे सोशल मीडिया के द्वारा। अक्षय कुमार अगर किसी प्रोडक्ट को आके आपको बता दे कि ये मोबाइल आप खरीदिए, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, हालांकि आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते, आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आपने पहली बार उस कंपनी का नाम सुना है, लेकिन यहां पे ब्रांड वैल्यू किसकी है? अक्षय कुमार की। क्योंकि अक्षय कुमार खुद अपने आप में ब्रांड है। अक्षय कुमार कोई प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा है, आप भले ही उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, आपने वो प्रोडक्ट कभी नहीं सुना है, लेकिन आप अक्षय कुमार को सुनकर उस प्रोडक्ट को लेना जरूर पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप भी आज से इंश्योरेंस एडवाइजर मत बनिए। इंश्योरेंस एडवाइजर आपको नहीं बनना है, LIC एजेंट नहीं बनना है, आपको मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। क्योंकि आप अगर अपने आप में एक ब्रांड होंगे तो लोग आप पर विश्वास करके आपके नाम से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ ब्रांडिंग से हो सकता है। आपको ब्रांडिंग करने की जरूरत है अपनी। आप जिस सिटी में भी रहते हैं, आप जिस एरिया में भी रहते हैं, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप लोगों के दिल में कितना पहुंच पाए हो, कितना लोगों के दिल तक आपने अपनी बात पहुंचाने का काम किया है, ताकि लोग आप पर ट्रस्ट करें। आज मैं यहां पे बैठ के कोई वीडियो बना रहा हूं, तो ये वीडियो आप तक पहुंचाता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करते हो, ऐसे लाइक नहीं करते हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो ही आप लाइक करेंगे। तो ये चीज आप भी कर सकते हो दोस्तों। आप भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको कुछ अच्छा लगेगा तो वो आपको लाइक करेंगे, वो आपसे बात करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम गलत तरीके से गलत चीज, गलत बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आज हो सकता है गलती से कोई आपका प्रोडक्ट खरीद ले, लेकिन वो ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगी आपकी। हमेशा अपने आप को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें। और ये जो टैग लगा हुआ है आपके सामने इंश्योरेंस एजेंट का, ये टैग को हटा दीजिए और आज से अपने आप को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। आज आप जिस प्रोफेशन में जुड़े हो, ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों के पास जा रहे हो, वो लोगों की मदद करने के लिए लेके जा रहे हो। दोस्तों, ये भी एक ऐसा काम है जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि भाई अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए, अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो ये भी आप एक अच्छा काम ही कर रहे हो। तो आज से आप ये मत सोचिए कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आप लोगों के पास जाके उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर एक पॉलिसी ले लीजिए। कोई पॉलिसी ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो भी अच्छी बात है दोस्तों। ये मत सोचिए कि उसने पॉलिसी नहीं ली है। आपने अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको सही बात बताइए, उसको सही तरीके से समझाइए कि पॉलिसी क्यों जरूरी है। आज की डेट में एक बर्थडे पार्टी होती है बच्चे की, उस बर्थडे पार्टी में जाके 5,000 10,000 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या वो 5-10 हजार रुपए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं कर सकते हैं? ये चीज आपको समझाने की जरूरत है। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में 10,000 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, क्या 10 या 20,000 रुपए अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नहीं लगा सकते हैं? ये चीज आपको बताने की जरूरत है। मैं समझता हूं अगर आप सही तरीके से क्लाइंट को जाके ये चीज समझाएंगे तो क्लाइंट के मन में जरूर ये बात आएगी कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई हमने जो इंश्योरेंस प्रोफेशन ज्वाइन किया है, ये हमें एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जो भगवान ने हमें दी है, जो IRD ने हमें दी है कि भाई आप फ्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर कल IRD इसमें आपसे 1 लाख या 2 लाख की फीस लेगा तो कितने लोग तो इस काम को कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, कितने लोग सिक्योरिटी जमा कर पाएंगे। और जो लोग करेंगे, रात दिन वो डेडिकेट होके इसी काम के प्रति काम करेंगे दोस्तों, इसी काम के प्रति। तो आज से सोच के चलिए कि आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए IRD में इस एजेंसी को लेने के लिए। क्योंकि कोई भी एजेंसी, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सोच लीजिए, आपने 5 लाख रुपए जो IRD में आज जमा कराए हैं इस एजेंसी को लेने के लिए, उसको आपको इंटरेस्ट के साथ चुकता भी करना है। इसमें आपको मेहनत करके लगन से काम करना है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि क्लाइंट नहीं मिलता है कि मार्केट में तो क्लाइंट नहीं है। अरे भरी पड़ी है मार्केट, क्लाइंट ही क्लाइंट है मार्केट में, बस जरूरत है आपको उनके पास पहुंचने की। और मैं तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप हजारों क्लाइंट ला सकते हैं अपने पास, सोशल मीडिया के द्वारा, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा। कल ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं तो कैसे आप बेच सकते हैं।
आप तो नहीं जानते हो ना कि आपकी सिटी में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं जानते हो, लेकिन फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के द्वारा आप उन लोगों के मोबाइल पर पहुंचकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक नमूना था, इससे बहुत ज्यादा आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक, गूगल और यूट्यूब के द्वारा एडवर्टाइजमेंट रन करके आप अपना एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखा सकते हो, अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों को बता सकते हो, हजारों लोगों तक आप पहुंच सकते हो जो आप फिजिकली मिलके ये काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी को इस साल 2022 में MDRT करनी है, ये लक्ष्य के साथ मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का जिस तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है, हम लोग जरूर MDRT करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।